हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 9.4 के दो क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बीसी। बीसी के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं डी एंड ई, सच दैट बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी। शो दैट एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई सी। ये हमें शो करना है। तो गिवन क्या हुआ हमारे पास, पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी, और प्रूव क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई एंड ए इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई सी। देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल्स 1, 2 एंड 3, ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया हमें इक्वल शो करना है। तो अब हम कैसे दिखा सकते हैं इसको इक्वल, उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वर्टेक्स से ए से बी सी के ऊपर। तो ये पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इसका हम नेम दे देते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं। इसका हम दे देते हैं एफ। तो ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल हमारा। क्लियर। अब देखिए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे हम। कंस्ट्रक्शन क्या हुई, ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। अब देखिए, ये जो हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें 3 ट्रायंगल्स का हमें एरिया इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो अब तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे हम। अब पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है फॉर्मूला। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। बेस क्या है हमारे पास, इसमें बेस है बी डी, यहाँ लिख देंगे बेस बी डी। एंड हाइट क्या है हमारे पास, हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर से आती है। ठीक है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हाइट है हमारी ए एफ इंटू में ए एफ। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड ट्रायंगल लेंगे। अब हम सेकंड ट्रायंगल है हमारी ए डी ई, लिखेंगे अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, अगेन फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 इंटू बेस क्या है ए डी ई में, डी ई, ये बेस है इसमें डी ई, और हाइट क्या होगी इसमें, हाइट होगी हमारी अगेन सेम रहेगी सब में ए एफ। ठीक है। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी गिवन है। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो इसको हम कर सकते हैं रिप्लेस डी ई को बी डी से। तो हम यहाँ कर देंगे 1/2 डी ई की जगह हम लिख देंगे बी डी इंटू ए एफ, और रीज़न डालेंगे इसमें बिकॉज डी ई इक्वल टू बी डी। गिवन है हमारे पास डी ई इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब देखिए ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब आ जाते हैं हम थर्ड ट्रायंगल के। थर्ड ट्रायंगल हमारी है ए ई सी, ये ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी, एरिया ऑफ ए ई सी, अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हमारे पास क्या है इस ट्रायंगल में, ई सी। तो हम लिखेंगे ई सी, हाइट सेम रहेगी विच इज़ ए एफ। अब अगेन हम आ जाते हैं गिवन के ऊपर। अब इसमें भी देखिए ये जो ई सी है ये भी हमारा बी डी के इक्वल है,
बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी। तो इट मीन्स हम इन दोनों जो ये हमारे पास थे बेस, इन दोनों को हम बी डी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी बी डी से रिप्लेस कर देंगे। 1/2 इंटू ई सी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी डी इंटू ए एफ। अगेन रीज़न लिख देंगे बिकॉज ई सी इक्वल टू बी डी, ये भी हमारे पास गिवन है। अब देखिए ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन को देखेंगे हम फ्रॉम 1, 2 एंड 3। देखिए 1 में हमारे पास बन रही है इक्वेशन 1/2 इंटू बी डी इंटू ए एफ, सेकेंड में 1/2 इंटू बी डी इंटू ए एफ, एंड थर्ड में भी सेम है 1/2 इंटू बी डी इंटू ए एफ। अब तीनों सेम है, तो सेम है तो इससे का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों के एरियाज इक्वल हैं। तो ये तीनों एक साइड में, जो इनकी राइट साइड है तीनों की इक्वल है, तो इसे लिखने की नीड नहीं है। जो इसके राइट साइड में है वो हम लिख देंगे। राइट साइड में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू, सेकेंड में एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू में एरिया ऑफ थर्ड में ए ई सी, एरिया ऑफ ए ई सी। क्योंकि इसकी जो हमारी राइट साइड है वो तीनों की इक्वल है, उसे लिखने की नीड नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है इन तीनों इक्वल होने से कि इन तीनों का एरिया इक्वल है, सेम आ रहा है, तो तीनों को हम इक्वल दिखा दिया। तो यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए इसमें ये एक लाइन और गिवन है यहाँ पे, कैन यू नाउ आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव लेफ्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन दिया गया था, whether the field of बुदिया has been actually divided into 3 parts of equal area। उसमें क्या था कि उसमें एक बुदिया नाम का एक पर्सन होता है, उसने अपने फील्ड को अपने 3 बच्चों में डिवाइड करना था। तो उसने क्या किया, वो ट्रायंगुलर बेस था उसका जो फील्ड था, उसने यहाँ से वर्टेक्स से ऐसे लाइन ड्रॉ करके 3 इक्वल पार्ट्स में अपने बच्चों को डिवाइड करके दे दिया फील्ड को। तो अब ये पूछ रहा है क्या उसने सही डिवाइड किया था, क्या उसने इक्वल एरिया दिया है अपने बच्चों को। तो अभी हमने प्रूव किया है कि एक ट्रायंगल, ये देखिए इसमें हमने प्रूव किया है कि तीनों एरिया इक्वल है, और उसमें भी उसने ट्रायंगल को यहाँ एक वर्टेक्स से जो लाइन हमने उसने डिवाइड की थी, यहाँ से खींची थी, वो तीनों इक्वल एरिया में उसको डिवाइड कर रही थी। तो अगर इसमें 4, अगर इस तरह से एक हमारे पास फील्ड हो, तो उसको अगर हम 2 या 3 या 4 जितने भी पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो हर पोर्शन का जो एरिया होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो यस आएगा इसका आंसर। यस, बुधिया divided the field in 3 equal parts। यही पूछ रहा है यस उसने, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को लेके जो हमने थ्योरम यहाँ ये प्रूव की है हमने, तो इसके बेस पे हम इसका आंसर भी दे दिया हमने सही कि यस, अगर वो एक ही वर्टेक्स से लाइनें क्रॉस होके जा रही हैं तो उन सबका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी डी सी एफ ई एंड ए बी ई एफ आर पैरेललोग्राम्स। 3 पैरेललोग्राम्स गिवन है। शो दैट एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास 3 क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि पैरेललोग्राम्स हैं, तो हम लिख लेंगे ए बी सी डी सी एफ ई and ABFE are parallelograms। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूव जो हमें करना है। वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ BCF। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अगर हमें कोई भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स का, तो उसे अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें दोनों ट्रायंगल्स को, तो वो एरिया उन दोनों का इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हम ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF। AD इक्वल टू BC। क्यों AD और BC इक्वल क्यों है, क्योंकि ABCD जो एक क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम भी है, इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी, तो ये साइड्स इसकी इक्वल हो जाएंगी। AD एंड BC लिख देंगे क्वेश्चन में, बिकॉज
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, या फिर हम एक चीज और लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल में ये तो हमने ले लिए डी, उसके बाद DE पे आ जाइए। DCFE ये भी एक पैरेललोग्राम है हमारे पास गिवन है, तो इसकी भी आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू CF। अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम का नाम भी दे सकते हैं, इसमें पैरेललोग्राम है ABCD एंड इसमें पैरेललोग्राम है हमारी DCFE। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे, ये AE इक्वल हो जाएगी हमारे BF के, क्योंकि ABEF भी एक पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABFE आर इक्वल। अब SSS के थ्रू ये क्या होंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो हम यहाँ लिख देंगे सो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF, रीजन दे देंगे बाय SSS रूल। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, उन दोनों को एरियाज इक्वल हो जाएंगे, तो लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ BCF, और रीजन दे देंगे हम बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑलवेज हैव इक्वल एरिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव ऑलवेज equal in area, congruent triangles have always equal in area। क्लियर, तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए, एरिया ऑफ AD इक्वल टू एरिया ऑफ BCF, एरिया ऑफ AD इक्वल टू एरिया ऑफ BCF, तो बस हैंस प्रूव। तो यहाँ पे हमारे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।